नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज मैं क्या है क्लास नाइन्थ का जो लेक्चर नंबर 7 था उसके बाद वाला टॉपिक था क्या है लेक्चर नंबर 7 में अगर हम बात करेंगे तो गति से ही संबंधित चल रहा था, गति वाला ही अध्याय चल रहा था जिसमें आपको पढ़ना है आगे लेक्चर में क्या है एक्सेलरेशन, जिसको कहते हैं क्या त्वरण के बारे में। ठीक है, आज चलते हैं त्वरण के बारे में, आज देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है त्वरण एक्सेलरेशन। किसी गतिमान पिंड क्या है, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से क्या करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे आगे देखते हैं क्या है कि त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं इसका सीजीएस मात्रक जो होगा क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसके जगह पर कैसे लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख दिया जाता है, तो भी वही बात है कि मतलब जो सेकेंड होगा इस सेकेंड में इंटू हो जाएगा, इसलिए सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। जैसे माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा डेल टी समय पश्चात वेग में परिवर्तन जो होता है v हो जाता है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण जो होगा कितना होगा, तो हम कहेंगे a बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपान डेल टी होगा। क्या होगा, v माइनस यू अपान डेल टी। जो जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां का गति क्या है, v है, जिसको कहते हैं इनर्शियल वेलोसिटी, और लास्ट वाला जो है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जब भी होगा तो ज्यादा होगा और कम होगा क्या है, यहां पर इनर्शियल कम होगा, यानी कम या बेसी दोनों हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि फाइनल में से इनर्शियल को घटा देंगे, यानी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जब अंतर कर देंगे और जो डेल टी समय में लगा है वही उसका क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल भी अपान डेल टी। ए बराबर क्या होगा, डेल भी अपान डेल टी होता है, यह त्वरण का सूत्र होता है। ठीक है, आगे त्वरण को देखें कैसे समझते हैं। और एक समान त्वरण क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतरालों में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा, त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा। जैसे स्वतंत्र पूर्वक गिरते पिंड की गति, जैसे वायुमंडल में से स्वतंत्र रूप से पिंड कोई गिर रहा है, उसमें भी कह रहा है क्या, समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या असमान त्वरण क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। यदि समान समय अंतरालों में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो, अलग अलग हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होगा। यानी वेग क्या है, वेग में परिवर्तन जो होगा भिन्न भिन्न अलग अलग, इसमें तो समान वाले में क्या था, एक समान होगा, वेग में एक समान होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, गति में भिन्न भिन्न हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा, असमान। जैसे सड़क पर वाहनों की गति, सड़क पर वाहन क्या है, कभी सड़क पर वाहन करते आप जा रहे हैं तो क्या होगा, कभी आप ब्रेक लेंगे, यानी स्पीड तेज कम ऐसा होता है, तो हम वहां पर क्या कहेंगे, वहां पर असमान त्वरण कहेंगे, समान त्वरण नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण क्या होते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होंगे, गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही हो तो, क्या हम बोले, गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ यहां पर देखेंगे समय के साथ वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि बढ़ रहा है, तब वहां पर क्या होगा, पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण कहलाएगा। जैसे स्वतंत्र पूर्वक कोई वस्तु गिर रही है
तो जस जस नीचे आती जाएगी उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होती जाती है। इसीलिए यानी हम कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का भी प्रभाव होता है, लेकिन वेग में क्या होगी, निरंतर ऊपर से नीचे आएगा तो उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे उसी तरीके से यदि पिंड का वेग समय के साथ घट रहा हो, तो समय के साथ क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो पिंड का त्वरण क्या कहलाएगा, धनात्मक त्वरण होगा। यानी यह ऋणात्मक, या पिंड का क्या होगा, पिंड का त्वरण ऋणात्मक होगा। पिंड जब समय के साथ क्या हो रहा होगा, वेग घट रहा होगा, तब वहां पर त्वरण क्या कहलाएगा, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक होगा। और यही ऋणात्मक त्वरण ही क्या होगा, मंदन कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन, या हम कहेंगे मंदन। यानी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कभी हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं या फेंकते हैं, जब फेंकते हैं तो जस जस ऊपर जाएगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। अभी तो आप फेंके यहां से तो बहुत तेजी से क्या होगा, बहुत तेजी से गति करते हुए जाएगा, और वहां कुछ ऊंचाई पर जाते जाते क्या होगा, उसकी ऊंचाई पर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, उसमें कमी आने लगेगी, उसके वेग में क्या होगी, कमी आने लगेगी। या तो हम कह सकते हैं जैसे कभी सड़क पर आप गति करते हुए जा रहे हैं, ब्रेक, कभी बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, क्या होगा, ब्रेक तेजी से मार दें तो वहां पर क्या होगा, लास्ट पोजीशन में क्या होगा, धीरे 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 वो उसके वेग क्या होगी, कमी होती जाएगी। यही क्या कहलाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण होगा। जब पिंड ऊपर से आ रही है तब हम क्या कहेंगे, उसके वेग में समय के साथ वृद्धि होती है, तब वहां पर धनात्मक त्वरण होगा। जब हम कहेंगे वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जस जस ऊपर जाएगा पिंड के वेग में क्या होगी, कमी होगी। या तो हम कहेंगे सड़क पर जब कभी आप बाइक चला रहे हैं, बाइक से या कार से या कुछ भी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब ब्रेक मारेंगे तो तुरंत नहीं रुकती है, कुछ दूर तक जाने के बाद रुकेगी। यानी उसके वेग में समय के साथ क्या हो रहा है, कमी हो रही है, वहां पर क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। उसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, यानी मंदन कहते हैं। मंदन को हम क्या करते हैं, माइनस से चिन्हित नहीं करते हैं, लिखते समय नहीं करते हैं, ऐसे तो जानते हैं कि मंदन हो रहा है। ठीक है, आज का क्लास कितना त्वरण से ये संबंधित है, जो आज के क्लास में आपको ये सभी चीजें आपको समझाने की कोशिश की। हम त्वरण से संबंधित जो त्वरण है वह क्या है कि एक क्या है, अदिश नहीं सदिश है। क्यों सदिश है, क्योंकि यह क्या होगा, क्योंकि इसके मान में क्या है, इसका दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों मौजूद होते हैं, जिसके वजह से हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहलाता है। और यह क्या है, सदिश राशि है। अगर हम कभी कहते हैं बड़े क्लासों में जाएंगे तो एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसे तीर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, तीर से डिनोट करेंगे। तीर यानी हम कहेंगे ए के ऊपर तीर जो होता है, यानी तीर एक संकेत है किसका, सदिश का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही है, आगे आपका क्लास आगे भी चलेगा, तो अगला टॉपिक अगले लेक्चर में चलेगा। ठीक है, आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, आप शेयर करें, और चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले चैनल अगर हम कहेंगे अगला अगर टॉपिक बनाएंगे तो आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहले जाए, जिसके वजह से आप पहले सब्सक्राइब और ऑल बटन दबाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके मोबाइल पर क्या होगा कि पहले मेरा वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।